और बहनों, आज भी काफी मुद्दत के बाद आप लोगों को तो मैंने तकलीफ दी है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक किस्म का तनाज़ा खड़ा हो गया है। किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है कि 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लद्दाख का उन्हें जिक्र नहीं किया है लेकिन जम्मू कश्मीर का किया है, कि इसमें इन लोगों का जो है वोटों का इजाफा हो जाएगा। अब ये बयान जितना गलत है उतना ही गैर ज़िम्मेवाराना भी है। और मैं कानून पढ़ के आपको जो इससे ताल्लुक़ रखने वाले एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनके हवाले से बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। और ख़तरनाक इसलिए है कि जम्मू कश्मीर वैसे भी ये कोई आज की बात नहीं है। कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला बन के रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंगें हुई, बहुत से लोग इसमें मारे गए, बेगुनाह भी मारे गए, मिलिटेंसी भी हुई। और फिर पार्लियामेंट ने यकतरफा तौर पर दफा 370 और 35A को कालाअदब करार दिया। वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें मैंने भी एक शरीक हूँ। जब बहस होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाएगा। यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि इस 25 लाख से के तवाज़ुन से जो उनकी नज़र में उनके कहने के मुताबिक होंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतनाज़ा किस्म का, न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि तनाज़ा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने लोगों को दिया है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बयान अपनी बेखबरी में या लाइल्मी में दिया है या किसी के कहने पे दिया है। अगर उन्होंने लाइल्मी के बुनियाद पर ये बयान दिया है तो काबिल माफ़ी है, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी दरपर्दा किसी और ताकत की या किसी जमात की या किसी शख्सियत की या किसी अथॉरिटी के कहने पर यह बयान दिया है, तो उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को मजरू किया है, बल्कि उन्होंने खुद भारत के बनाए हुए कानून की भी धज्जियां उड़ाई है। और किसी भी सूरत से इससे हिंदुस्तान का जो भी मंशा हो, भारतीय सरकार का जो भी मंशा हो, वो उन्होंने 370 को और 35A को ख़त्म करके बता दिया है। लेकिन उस जख्म पे मजीद नमक छिड़कने से मुल्क की बेहतरी भी नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी इसमें कोई बका नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी बुनियाद उन्होंने ठहराई है SRO 167 dated 18th of May 2020, यानी आर्टिकल 370 और 3500 को खत्म करने के बाद ये SRO छाप गया है, ये कानून है। In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. आर्टिकल 309 आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है, इसका ताल्लुक सर्विसेज के साथ है, इलेक्शन के साथ नहीं है। ये 309 जो है ये जो है इसका ताल्लुक है कि मुलाजमतें कैसे होंगी, मुलाजमतें किस तरह से होंगी, सारे देश में कैसे होंगी और रियासतों में कैसे होंगी, यूनियन टेरिटरीज में कैसे होंगी मुलाजमतें। और इसके साथ सिर्फ 309 नहीं है, बल्कि सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट ऑफ 2010, यानी ये दो कानूनों को मिलाकर है एक आर्टिकल 309 जिसका ताल्लुक है मुलाजमतों के साथ मुल्की सतह पर, और फिर सेक्शन 15 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 में वो कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया था। किसकी हुकूमत थी वो आप जानते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का भी ये जो था एक्ट है, ये भी मुलाजमतों के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। ये पहली बात है जो आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अब इसका सहारा लेकर आगे देखिए क्या होता है। ये रूल्स बनाए हैं इस एक्ट के तहत, अब रूल्स बनाए गए हैं। These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं बनाए। उन्होंने जब 2010 में ये कानून बनाया तो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए थे। ये रूल 370 दफा को 35 खत्म करने के बाद ये रूल्स बनाए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये रूल्स भी देखिए क्या है, ये रूल्स भी उसकी इजाजत नहीं देते जो उस अफसर ने कहा है। इसमें क्या लिखा है? डेफिनेशंस। एक्ट मीन्स द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, कि इसमें ये बताते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स जम्मू कश्मीर की असेंबली के बनाए हुए कानून 2010 के मुताबिक है। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगी डोमिसाइल की। डोमिसाइल होता है, सिटीजनशिप होता है किसी मुल्क की शहरियत। डोमिसाइल होता है कि आप उस मुल्क में किस रियासत में रहते हैं। जिस रियासत में आप रहते हैं उसको कहते हैं डोमिसाइल। तो सिटीजनशिप तो इंडिया की है, लेकिन डोमिसाइल जो होती है वो एक रियासत की होती है। तो जम्मू कश्मीर का जो कानून बना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में है, जिसे अब हम यूनियन टेरिटरी के नाम से पुकारते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन डोमिसाइल है कौन नहीं है, कौन यहाँ का रहने वाला है कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले ही को यहाँ की मुलाजमत मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा 309 भी मुलाजमत के बारे में है और सेक्शन 15 भी मुलाजमत के बारे में है, वोटों के बारे में नहीं है। तो इसमें यह कहते हैं कि तहसीलदार जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, लेकिन डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल मीन्स डोमिसाइल as defined in section 3 of Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010। ये पहले इन्होंने उस एक्ट में सेक्शन 3 बनाया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी अमेंडमेंट की गई तो उसको 3A बना दिया गया। साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो या कम से कम 7 साल से वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ते रहे हो, 10वीं जमात से 12वीं जमात, क्योंकि यहाँ पर कई स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह हैं। कई बाहर के लोग जो हैं
وہاں بہت زیادہ فی ہے تو وہ یہاں آ کے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو یہاں شخص 15 سال سے رہا ہو یا اگر اسٹوڈنٹ ہو تو کم از کم 7 سال یہاں رہا ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہاں کی شہریت نہیں ملتی، جاب مل سکتی ہے، شہریت نہیں مل سکتی. دوسرا، ہو از اے رجسٹرڈ مائیگرنٹ بائی دی ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر، وہ ہوتے ہیں ہمارے پنڈت بھائی. وہ جہاں بھی ہوں ہندوستان میں وہ ہمارے شہری ہیں، ان کو ووٹ کا حق ہے، ان کو جاب کا حق ہے. پنڈتوں کو تو حق ہے. جو بھی پنڈت باہر سے آئے گا، چاہے وہ یو پی سے ہو، بہار سے ہو، وہاں اس کو اگر نوکری نہیں ملے گی، وہ جموں کشمیر میں آ کے اس کو حق ہے، اور اس کو بھی یہ رائٹ ہے. اور پھر کس کو ہے؟ اس کے علاوہ شرط کیا ہے اس پہ؟ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ فار دی پرپزز آف اپوائنٹمنٹ ٹو اینی پوسٹ carrying pay scale of not more than 2,505 rupees. Under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir. جو آدمی یہاں پہ 10-15 سال رہا ہو اور اس کے بعد 15 سال کے بعد اس کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو تو وہ 25,500 روپے سے کم ہوتا ہے کلاس 4. کلاس 4 کی جاب کے لیے وہ یہاں کام کر سکتا ہے، لیکن ووٹنگ رائٹس نہیں ہے. اور پھر آپ آگے آئیے، یہ جب یہ قانون ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا، اس میں یہ ہے کہ جو ڈومیسائل ہے اس پہ سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے. یہ رولز کے بعد سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈومیسائل ہے اٹ از اونلی فار پرپزز آف جابس. اٹ از ناٹ فار، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ڈومیسائل سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ایکٹ پہ، اور اس میں کہا گیا ڈومیسائل از اونلی فار دی پرپزز آف جابس، ناٹ فار ووٹنگ. لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے، یہ لوگ جو جاب کرتے ہیں یہ سول جاب، سولینز میں جو جاب ہوگی، اس میں لکھا ہے انڈر دی ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر اور انڈر اے لوکل اور ادر اتھارٹی ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ. یعنی جو آرمی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، مزدور ہوں گے، ان کو یہ حق نہیں ہوگا. اب امپریشن کیا دیا گیا ہے کہ یہاں جی ہمارے فوجی ہیں، CRP ہے، BSF ہے، وہ ہمارے تو وہ ہمارے فائدے میں ہیں. آرمی بھی ہے تو یہ امن امان کے لیے ہے، آرمی کے خلاف کوئی نہیں، BSF کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، CRP کے خلاف کوئی نہیں ہے. لیکن اس قانون کے تحت جو ہندوستان نے بھی بنایا اور جموں کشمیر کے ہندوستان نے بنایا آفٹر دی یونین ٹیریٹری، اور اس سے پہلے بنایا جموں کشمیر کی اسمبلی نے بنایا 2010 میں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی جو سیکیورٹی سے یا BSF سے یا آرمی سے، کیونکہ اسپیسیفک ہے ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ. کنٹونمنٹ بورڈ آپ جانتے ہی کیا ہے، کہ اس کے بغیر جو لوگ سول جابز کرتے ہوں ان کو یہاں کام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے. اب یہ جو ہے اس پہ میں آپ کی یہ بتاؤں گا کہ انفارمیشن کے لیے بتاؤں گا کہ ملکی سطح پر ہمارے یہاں
15 साल कोई होना चाहिए, रहना चाहिए सिविल जॉब में, तो फिर उसको जॉब मिल सकती है 15 साल। लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में अगर कश्मीर का कोई बंदा जाकर जम्मू कश्मीर का किसी और रियासत में रहे, और रियासत में, तो उसको 5 से या 10 साल कुल वहां रहना है, वो वहां का डोमिसाइल बन जाएगा और उसको वहां जॉब मिल सकती है। टीचर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, लेकिन लोअर जॉब भी ये जगह हो सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 20 साल तक की इजाजत है। 20 साल तक जो डोमिसाइल करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जानते हैं, वहां 20 साल के लिए ये पाबंदी है कि अगर आप 20 साल तक भी कोई पंजाब का आदमी या दिल्ली का आदमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाए, उसे वहां पे 20 साल काम करना है, फिर जाके उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। हमारे यहाँ कितने साल? 15 साल। तो मुझे बताइए कि इन हालात में जब ये बयान देता है एक इलेक्शन कमीशन ही का कोई आदमी है, कमिश्नर नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर तो है, और जब वो कहता है कि 25 लाख लोग यहां से अब यहां के वोटर बन जाएंगे, ये तो जॉब्स के बारे में है। आर्टिकल 3 दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।